नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौज़ू गुफ्तगू लड़कियों की शादी या तकमील तालीम है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर पढ़ी लिखी बच्ची जो कि अपनी तालीम को जारी रखे हुए है और अभी यूनिवर्सिटी की स्टेज पर पढ़ रही है, तकरीबन वहाँ से ये सवाल बारहा किया जाता है। और ये पिछले दिनों एक बहन ने मुझसे किया था जो कि मेडिकल यानी MBBS की स्टूडेंट हैं। वो कहती हैं कि मेरी तालीम मुकम्मल होने में अभी 3 साल का वक्त बाकी है और वो हाल ही में एक ऐसे शख्स से मिली हैं जिसने उन्हें प्रपोज किया है और उन्हें वो शख्स पसंद भी आ गया है। वो कहती हैं कि वो शख्स हर लिहाज से माकूल शोहर साबित हो सकता है। वो चाहता है कि ये शादी किसी ताखीर के बगैर फौरन हो जाए, जबकि उस बच्ची के वालिद इस बात को तरजीह देते हैं कि पहले उनकी बेटी तालीम मुकम्मल कर ले। अब मेरी ज़ात इन दो ख्वाहिशात के दरमियान बट कर रह गई है कि वो बच्ची अपनी तालीम को मुकम्मल करे या फौरन शादी के लिए रजामंद हो जाए। और वो ये भी कहती हैं कि वो किसी और से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो ये महसूस करती हैं कि किसी और की बीवी बनकर वो अपनी जिम्मेदारियां दिल से अदा नहीं करना चाहेंगी। देखिए, ये तकरीबन हर पढ़ी लिखी फैमिली के अंदर ये मामलात हो रहे हैं और मुझे ऐसा फील होता है कि इस बहन का मसला बड़ी आसानी से हल हो सकता है अगर इससे मुताल्लिक हर फर्द दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम करने और ताउन करने पर रजामंद हो जाए। आपकी शादी अगर उस शख्स से हो जाए तो आपकी तालीम की तकमील में कोई शय मैं समझता हूं कि रुकावट नहीं बनेगी, बशर्ते कि वो शख्स वाकई अच्छा शोहर साबित हो। आप ना तो पहली और ना ही आखिरी स्टूडेंट होंगी जिनकी शादी दौराने तालीम हुई हो। आपने दो मुमकिना सूरतों का जिक्र इस अंदाज से किया है कि जैसे एक की मौजूदगी में दूसरी को इख्तियार न किया जा सकता हो, जबकि ऐसा नहीं है। यह मुमकिन है कि बाज़ वजूहात की बिना पर आपने ऐसा सोचा हो, लेकिन आपने उन दो वजूह का जिक्र नहीं किया। बहरहाल ये अमली तौर पर बिल्कुल मुमकिन है कि आपकी शादी हो जाए और फिर आप अपनी तालीम मुकम्मल करें। आपको सिर्फ ये करना है कि अपने होने वाले शोहर से कहें कि वो आपके वालिद को ये यकीन दिलाएं कि शादी के बाद आप अपनी तालीम मुकम्मल कर लेंगी। मुझे यकीन है कि आपका सवाल दर हकीकत इतना नहीं है। आपको शायद जो शय परेशान कर रही है वो ये है कि अगर मुस्तकबिल में किसी और शख्स से आपकी शादी हो गई तो आपका उसके साथ क्या रवैया होगा। आपका ख्याल शायद ये है कि आप अपने शोहर के साथ मुखलिसाना तर्ज अमल न रख पाएंगी। ये जान लीजिए कि ये एक रोमान अंगेज ख्याल है, लेकिन अगर हम हकीकत पसंदाना जायजा लें तो हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि जिंदगी हमारे ख्यालात की तस्दीक नहीं करती। कभी हम किसी शय से इस कदर गहरी वाबस्तगी फील करते हैं कि गोया हम उसके बगैर जिंदा न रह सकेंगे। कभी हम किसी से ऐसी दोस्ती कायम कर लेते हैं कि बज़ाहिर हमें अपने दोस्तों से अलग करना नामुमकिन महसूस होता है। फिर ऐसा होता है कि हमारे दोस्त को किसी वजह से शहर छोड़कर कहीं और मुंतकिल होना पड़ता है या तालीम की तकमील की खातिर मुल्क से बाहर जाना पड़ता है। जुदाई के ये लम्हात बड़े सख्त महसूस होते हैं और यूं लगता है कि कोई बड़ी आफत टूट पड़ी है, लेकिन चंद हफ्तों या महीनों के बाद हम रुक कर अगर अपना जायजा लें तो हमें हैरानी होती है कि हमने किसी दुश्वारी के बगैर इस सूरत हाल का मुकाबला किस तरह कर लिया। इसी तरीके से मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है, बहुत सारी बहनें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आला तालीम याफ्ता वेल एजुकेटेड बहनें
जिन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के स्टार्ट पर ही उनको कोई लड़का पसंद आया और उन्होंने उसके साथ शादी कर ली, और बाद में जब यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल हुई तो उन्हें अंदाजा हुआ कि ये इंतखाब गलत था और इससे अच्छा और बेहतर इंतखाब आगे मौजूद था, लेकिन हमने जल्दबाजी से काम लिया। आपका मामला भी ऐसा ही है। अगर आप हकीकत पसंदाना अंदाज में इसका जायजा लें, ताहम अगर आप इस मामले को रोमांस की सूरत में देखेंगी तो एहसास ज़िया बदस्तूर रहेगा और इसकी अज़ियत भी कायम रहेगी। ये ऐसा मामला है जिसे बड़ी हद तक आपको खुद हल करना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उस शख्स से आपकी शादी नहीं हो पाएगी तो आप इससे ये ख्याल ना करें कि बस दुनिया यहीं खत्म हो गई है। आपको चाहिए कि मसले पर काबू पाएं और एक खुशगवार मुस्तकबिल के लिए कोशिश करें। अगर आपकी शादी किसी और शख्स से हो जाती है तो आप अपने शोहर को वो सब कुछ दें जिसका वो मुस्तहिक है और इतनी ही तवज्जो और मोहब्बत उसे दें जो उसे मिलनी चाहिए। अगर वो अच्छा शख्स होगा तो आप बहुत जल्द उस शख्स से इतनी गहरी दिली वाबस्तगी महसूस करेंगी कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये फितरी अमर है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे। मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।